की विधि। यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस वार को दीपावली होती है अहोई आठे भी उसी वार की पड़ती है। इस व्रत को स्त्रियां करती हैं जिनकी संतान होती है। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखे, सायंकाल को अष्टकोष्ठ की अहोई की पुतली रंग भरकर बनाए। उसी पुतली के पास सेई और सेई के बच्चे के चित्र बनाए और उसका पूजन सूर्यास्त के बाद तारों के निकलने पर करें। परंतु अहोई माता का पूजन करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक कूदकर एक लोटे में जल भरकर पटरे पर कलश के रूप में रखकर पूजन करें। उसके बाद अहोई माता की कहानी सुनें। पूजा के लिए चांदी की अहोई स्याऊ बनवाएं, जिसमें चांदी के 2 मणिक डलवाएं, जिन्हें दाने या मोती भी कहते हैं। जिस प्रकार हार में पेंडल लगा होता है उसी प्रकार स्याऊ और दाने डलवाएं। फिर अहोई माता की रोली चावल दूध भात से पूजा करें और जल से भरे लोटे पर सतिया बना लें। एक कटोरी में हलवा रुपए का वायना निकाल कर रख लें। 7 दाने गेहूं के हाथ में लेकर और गले में अहोई को डालकर माता की कहानी सुने। जो वायना निकाल कर रखा है उसे सासू जी के चरण स्पर्श करके मस्तक झुकाकर आदर पूर्वक उन्हें दे दें। उसके बाद चंद्रमा को अर्घ दे के भोजन करें। दिवाली के बाद किसी शुभ दिन अहोई को गले से उतारकर गुड़ से भोग लगाएं। फिर जल के छींटे देकर माथे पर लगाकर रखें। फिर जितने पुत्र हों उतनी ही बार, उसके जितने बेटे हों विवाह हो गया हो या उतनी उतनी बार चांदी के 2 दाने उसमें डलवाते जाएं। ऐसा करने से अहोई देवी प्रसन्न होकर बच्चों को दीर्घायु करके घर में नित्य नए मंगल करती है। इस दिन ब्राह्मणों को पेठा दान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दिवाली से पहले साहूकार की स्त्री घर की लीपा पोती के लिए मिट्टी लेने में खदान में गई। खदान में कुदाल से जब मिट्टी खोदने लगी तो देव योग से उसकी जगह एक से की मां थी। अचानक उस स्त्री के हाथ से कुदाली से के बच्चे को लगी, जिससे से का बच्चा उसी क्षण मर गया। हत्या हुई देखकर उस स्त्री को बहुत दुख हुआ, परंतु अब क्या हो सकता है। वह स्त्री पश्चाताप करती हुई अपने घर आ गई। कुछ दिन के बाद उस स्त्री का लड़का मर गया। फिर दूसरा और तीसरा। 1 साल में उसके 7 लड़के मर गए। इस पर वह स्त्री रात दिन अत्यंत दुखित रहने लगी। एक दिन उसने अपने पड़ोस की स्त्रियों से रो रो कर कहा कि मैंने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया। हाँ, एक बार मिट्टी खोदने को खदान में गई थी। जब मिट्टी खोदने पर अचानक कुदाली से एक सेर का बच्चा मर गया। तभी से 1 साल के भीतर भीतर 7 लड़के मर गए। यह सुनकर उन स्त्रियों ने धैर्य देते हुए कहा कि तुमने जो यह बात हम सबको सुनाकर पश्चाताप किया है, इससे तेरा आधा पाप तो नष्ट हो गया। सो अब तुम उसी अष्टमी को भगवती की शरण में लेकर से और से के बच्चे का चित्र बनाकर उनकी पूजा किया करो, क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा समस्त पाप धुल जाएगा और तुम्हें पहले की तरह से पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। उन सब की बात मानकर उस स्त्री ने कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत किया और हर साल व्रत व पूजन करती रही। फिर उसे ईश्वर की कृपा से पुत्र प्राप्त हुआ। तभी से इस व्रत की परंपरा चली आ रही है। अहोई आठे अष्टमी की दूसरी कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार के 7 लड़के और 7 बहुएं थी और एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक मास की बड़ी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद को साथ में लेकर जंगल में खदान से मिट्टी को लेने गई। जहाँ से जब मिट्टी खोद रही थी वहीं स्याऊ माता की मां थी। मिट्टी खोदते समय से का बच्चा मर गया। स्याऊ माता ने कहा, तूने मेरा बच्चा मारकर मुझे निपुत्री कर दिया, इसलिए मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब वो जब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुमसे कोई मेरे बदले में अपनी कोख बंधवा लो, 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया। परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैं अपनी ननद का कहना नहीं मानूंगी तो कहीं सासू जी मुझसे रूठ ना जाएं। इस विचार से उसने अपनी ननद के बदले में अपनी कोख बंधवा ली। इससे जब उसके लड़का हुआ वह 7वें दिन मर गया। इसी प्रकार उसके 7 लड़के हुए और मर गए। तब एक दिन उसने ज्योतिषी को बुलवाकर पूछा कि महाराज, ये क्या बात है, मेरे जो संतान होती है वो 7वें दिन मर जाती है, इसका क्या कारण है। तब पंडित जी बोले कि देवी, तुम सुरई गाय की पूजा करो, क्योंकि सुरई गाय स्याऊ माता की बहन है। तेरी कोख छोड़े तभी तुम्हारा बच्चा जी सकता है। इसके बाद से वह बहू नित्य प्रतिदिन उठकर चुपचाप सुरई गाय के नीचे सफाई करके अनेक प्रकार की सेवा खिदमत करती और गौ माता के प्रति प्रातः काल उठकर चुपचाप सुरई के नीचे सफाई करती। यह देखकर साहूकार के बेटे की
बहू की बहू नित्य प्रति मेरी सेवा करती है। गौ माता उससे बोली कि तुम मेरी बहुत सेवा करती है, इसलिए मेरी आत्मा तुमसे बहुत प्रसन्न है, इसलिए मांग, मुझसे क्या मांगती है। साहूकार के बेटे की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी बहेली है, उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, सो आप कृपा करके अपनी बहेली से मेरी कोख खुलवा दो। उस दुखियारी की ये बातें सुनकर गौ माता बोली, अच्छा। एक दिन गौ माता उसे साथ ले सात समुंदर पर अपनी बहेली के पास चल दी। मार्ग में धूप बहुत बड़ी थी, बहुत कड़क थी, सो वो दोनों एक पेड़ के नीचे छाया में बैठ गई। दोनों थोड़ी देर में वहां एक सांप आ गया। उसी वृक्ष पर गरुड़ पंखनी ने बच्चे दे रखे थे। वो सांप उन बच्चों को डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने उस सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया, उन बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई, वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू की चोंचे मारने लगी। तब वह बहू बोली कि मैंने ही तो तेरे बच्चे के सांप को मारकर रक्षा की है, अब तुम मुझे ही दुश्मन समझने लगी। साहूकार की बहू की बात सुनकर गरुड़ प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे बच्चे बचाए हैं, इसलिए मांग, क्या मांगती है। वह बोली कि हमें सात समुंदर के पार स्याऊ माता के पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने उस दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर लंबी उड़ान भरकर उन्हें सात समुंदर पर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता अपनी बहेली गौ माता को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और बोली कि बहेली बहन, आज तो बहुत दिनों में मिली है। फिर बोली कि बहन, मेरे सिर पर जुएं बहुत पड़ गई हैं। तब सुरई गाय बोली कि मेरे साथ मेरी भगतनी आई है, ये तेरी सब जुएं निकाल देगी। आज्ञा पाते ही साहूकारनी ने स्याऊ माता के चुन चुन कर सब जुएं निकाल दी। स्याऊ माता बोली कि तूने आज मुझे बहुत आराम दिया है, इसलिए मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, सो आज जो चाहे वो मांग ले, मैं तुझे दूंगी। तब साहूकारनी बोली, वचन दो तो मांगू। स्याऊ माता बोली, अच्छा। वचन दिया और कहा, यदि मैं अपने वचन से फिरूंगी तो धोबी के कुंड में कंकरी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तुम्हारे पास बंधी पड़ी है, सो कृपा करके खोल दो। उसकी यह बात सुनकर स्याऊ माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख कभी नहीं खोलती, परंतु अब तो खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 लड़के और 7 बहुएं मिल जाएंगी। तू घर जाके 7 उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई कर दीजियो। यह सुनकर वह लौट कर घर पहुंची तो वहां 7 बेटे और 7 बहुएं खड़ी थी। यह देखकर वह बहुत खुश हो गई। तभी उसने 7 अहोई बनाकर और 7 उजमन किए, 7 की कढ़ाई करी। दिवाली के दिन उसकी जेठानियां कहने लगी, जल्दी जल्दी अपनी चौका पूजा कर लो, अन्यथा छोटी बहू बच्चों की याद करके रोने लगेगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, चाची के घर जाकर देख के आओ कि आज वो अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा, चाची अहोई बना रही है और खूब उजबन कर रही है। यह सुनते ही उसकी जेठानियां दौड़कर उसके घर आ गई और जाकर कहने लगी, तूने अपनी कोख कैसे छुड़वाई। वह बोली कि तुमने तो अपनी बंधाने से इनकार कर दिया, पर मैंने अपनी छोटी ननद का ख्याल करके अपनी कोख बंधा ली। अब स्याऊ माता ने मुझ पर प्रसन्न होकर मेरी कोख खोल दी। जिस प्रकार मेरी कोख खोली है, उसी प्रकार संसार की सारी नारियों की कोख खोल देना, यह कहानी है। सो ये स्याऊ माता, इसे सुनने वाले को और हुंकार भरने वाले सब परिवार की नारियों की कोख खोल देना, यही हम सबकी तुमसे विनती है। बोलो स्याऊ माता की जय। सुन ली कहानी, पी लो पानी। पल्ले में बांध लो सावधान। और भी लग दे गाय तो खुद गांव काट जाते। तो पत्ती चढ़ा हाथ पे एक दूसरे को चढ़ा दे, खाली तो करना चाहिए। अजय ना जी फाड़ा दे ब्राह्मण को देते हुए अच्छा बुढ़िया वो नु पा दो खैर है ना, उससे खड़े होना पाए कि और बस ये तो पकड़ो, पैसे भी ला